हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बातिंग करके आई हूँ, तो अपना हेयर कॉम कर रही हूँ। अपना हेयर कॉम रूम से बाहर करने आई हूँ। आज मैं फाइनली पूरी साफ़ सफाई टोटली कर दूँगी, क्योंकि आज छोटी दिवाली का ब्लॉग है ये। तो छोटी दिवाली का ब्लॉग है, तो मैं आज अपना रूम पूरा मतलब फाइनली साफ़ कर दूँगी। और जो रह गया डेकोरेट का थोड़ा बहुत कर दूँगी, और थोड़ा बहुत कल कर दूँगी, क्योंकि आज मैं कुछ कर लूँगी, कुछ कल कर दूँगी, तो कम हो जाएगा कल के लिए काम, और कल बहुत ज़्यादा हो जाएगा काम, क्योंकि कल जो रहता है डेकोरेट वगैरह करना पड़ता है पूरा घर। तो यहाँ देखिए, अपना बाल अपना कॉम करे लेते हैं। तो कॉम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना रूम में। तो ये देखो, ये बच्चे लोग हैं। तो ये दीदी का लड़का भी आया, बंस मतलब भांजा। तो उसने और डुग्गू ने, दोनों ने ये फ्लावर पॉट थे छोटे छोटे, वो बेड पे खेले थे। तो उन्होंने वही देखिएगा पिलो कवर कैसा कर दिया, पिलो भी निकाल दी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये बच्चे तो होते ही, जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में अच्छा भी लगता है, और बहुत सारा सामान भी फैला देते हैं। तो आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ कैसी हैं? तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे घर तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं इस बार, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे ब्लॉग में सब कुछ। लेकिन अभी पहले अपने ये पर्दे हैं, तो पर्दे सिकुड़ गए हैं, और ये पता नहीं, क्योंकि गठान बांध देती हूँ ना, इनको इकट्ठा कर देती हूँ पर्दों को, तो ये गठान की वजह से ना ये सिकुड़ गए हैं, और प्रेस से भी सही नहीं हो रहे थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, फ़ैन चल रहा था बराबर, और ठंड भी लग रही थी। और डुग्गू ने देखो सोफे का क्या हालत कर दिया ऊपर से बैठ बैठ के। तो आप लोगों को बता रही थी, क्या बता रही थी, तो मैंने इस पर प्रेस कर दिया दोनों पर्दे पे, और प्रेस तो हो नहीं रहा था, लेकिन कर रहे थे। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो इस बार दिवाली पे कुछ ज़्यादा तो मेरे यहाँ कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा जो पूजा पाठ होगा, और कुछ नहीं। आप लोग भी जानते हो कि पापा अभी सेकंड मतलब दूसरा त्यौहार है। पहला था रक्षाबंधन, ये दूसरा है दिवाली। मतलब एक साल तक हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल नहीं मनाए जाएंगे। बस जो लोग आए थे वही लोग खील गट्टे और जो क्या बोलते रंगोली वगैरह वो लेकर आए थे, पटाखे जिससे त्यौहार उठ जाए, तो वही लोग लेके आए। तो चलो वो भी मैं कल आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी तो ये छोटी दिवाली है, लोग आ गए और घर में है कुछ वापस लौट, मतलब जो सामान देने आए थे सामान दे दे के और वापस चले गए। तो इस ड्रेसिंग टेबल को यहाँ सेट कर देती हूँ। पहले उस खिड़की के यहाँ ड्रेसिंग टेबल सेट थी, तो वहाँ से क्या होता था, जो बाहर वाला रूम है, तो वहाँ से कोई भी गेस्ट आता था, मतलब कोई भी XYZ कोई भी आता था, तो शीशे मिरर में पूरा दिखता था। हम बेड पर लेटते थे ना, बेड के सामने था, तो हमने इसलिए उधर लगा दिया, और ये सारे इधर सोफे लगा देते हैं, तो अब कोई नहीं दिखेगा मतलब। और सोफे इधर दरवाजे के साइड में इधर लगा दिए, तो सारे सोफे इकट्ठे कर दिए। पहले कुछ इधर लगे थे, कुछ इधर लगे थे, लेकिन इकट्ठे कर दिए। लेकिन इस रूम में सोफे लगाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा, क्योंकि बहुत भरा भरा रूम हो रहा। लेकिन ना मेरे पास कोई दूसरा रूम भी नहीं है। दूसरे रूम तो बहुत है, लेकिन मेरा नहीं है खुद का। मेरे सासू माँ वगैरह रहती हैं, अभी बोलने लगेंगी कि पूरा घर घेर लिया तुमने। तो मैं ज़्यादा अपना हक जमाना नहीं चाहती घर में, जितना है उतना ही ठीक है अभी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ अपने पर्दे लगा दे रही हूँ, और पुराने पर्दे ही हैं, नए पर्दे नहीं। नए पर्दे मंगा तो लेते, लेकिन हम लोगों को खुशी थोड़ी जो हम नए पर्दे लगाएंगे घर में। तो ये पुराने पर्दे लगा देती हूँ। और ये मैंने धोए थे, तो इसका ये लोहे का है का स्टील का है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा किसका था। तो ये निकल गया था उसका गोल गोल सर्कल, फिर हस्बैंड तो थे ही नहीं। और यहाँ देखिएगा पाइप गिर गया होता। तो ये सब मुझे बड़े खतरनाक लगते हैं। फिर मैंने फिर से दोबारा से अपना ये पर्दा लगाया था, तब कहीं लगाता। फिर उसका जो जो होता है पीछे लगाने वाला, इसको क्या कहते हैं, मुझे तो भाई नाम भी नहीं पता है, सच बता रही हूँ। तो वो नहीं लग रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कि हस्बैंड से लगवा दूंगी। तो मैं इस टाइप से पर्दे कर देती हूँ, कभी कभी गठान भी बांध देती हूँ, इसीलिए क्या है सिकुड़ जाते पर्दे। तो यहाँ देखिए, मैंने ये वाले पर्दे लगा दिए। अब दूसरे पर्दों की बारी आई, तो मैं दूसरे पाइप लेके आती हूँ दरवाजे के। तो जब वो पुताई की थी ना, तो सारे पाइप मैंने बाहर ही निकाल के रख दिए थे। और दिवाली की आप लोगों की कैसी तैयारियां, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो आप सबको हैप्पी दीपावली, आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से सभी को, आप सभी को और आप सभी के फैमिली को। तो यहाँ देखिए, ये भी मैंने पर्दा लगा दिया, बट उल्टा लगा दी। मुझे उधर लगाना था ये वाले पर्दे, लेकिन उल्टे लग गए। ठीक है, कोई नहीं,
फिर लगा दूँगी, बाद में धोऊँगी। तो अब लग गया, जैसे लग गया एक बार तो बड़ी मुश्किल से लगता है, अब बार बार थोड़ी लगा पाऊँगी। चलो अब इधर भी ले लेते। तो अब इधर की बारी। तो इधर तो बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि एक सोफे पे पैर रखी थी, लग रहा था कि सोफ़ा एक साइड झूल नहीं जाए, क्योंकि सोफे पे पैर रख रही तो नीचे हो रहा था, तो उसकी जो डंडी होती है ना, उस पे मैं रख रही थी। तो फिर मैंने एक अलमारी में पैर रख लिया कि जिससे मैं गिरूँ ना, नहीं तो सारा लोड सोफे पे आएगा तो मैं एक साइड में गिर जाऊँगी। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। यहाँ ये भी पर्दे लगा दिए, लेकिन ये पर्दे लगाए थे फिर मैंने सीधा करके फिर लगाए, क्योंकि बार बार उल्टे पर्दे लग रहे थे, उधर भी लग गए उल्टे, और मैं इधर भी लगा रही। फिर मुझे याद, मैं अब सीधे ही पर्दे लगा के रहूँगी। तो यहाँ देखिएगा, मैंने सीधे पर्दे कर लिए, अब सीधे करके पर्दे लगा दे रही हूँ, क्योंकि घर में इतने सारे काम हो जाएंगे कल दिवाली वाले दिन। तो मैं दिवाली वाले दिन इतने टाइम में, बड़ी दिवाली वाले मतलब, तो इतने काम हो जाएंगे कि मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी ये सारे काम। तो मैंने फटाफट से इस सारे पर्दे भी लगा दिए। तो मैं गठान देखो किस टाइप से गठान बांध देती, लेकिन मेरी ननद बहुत गुस्सा कर रही थी, ऐसे मत बांधा कर, पर्दे सिकुड़ जाते फिर बेकार। लेकिन बट पता नहीं मुझे ऐसे ही क्यों पसंद आते हैं, मैं ऐसे रख देती हूँ अलमारी में, अच्छा लगता है मुझे तो। और यहाँ देखिएगा, मैं आप लोगों को अब रूम दिखा देती हूँ अपना। तो मेरा यहाँ रूम साफ़ हो चुका है, और ये डुग्गू मुग्गू बैठे हुए हैं। तो अपना बचा है टेबल, तो टेबल भी अब सेट कर देते हैं। अरे भांजा बहुत चिल्ला रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत यार बदमाश है वो, बता नहीं सकती। और यहाँ देखिएगा, तो मैं ये टेबल को सेट कर रही हूँ। और जो भी अब इस टेबल पे तो बैग ही वगैरह रखे जाएंगे, तो बैग वगैरह डुग्गू का मतलब स्कूल वगैरह जाता है तो इधर उधर बैग डाल देता है। तो मैंने कहा बेटा इसी वाले मतलब टेबल पे सारे बैग वगैरह या ड्राम बॉक्स वगैरह जो भी आपका सामान है वो इस पे रखा करो। तो उसने बोला ठीक है। तो अब आई बेड शीट की बारी। तो बेड शीट मैं अभी नहीं लगाऊंगी, बेड शीट मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि आज बेड शीट यही बिछी रहने तो छोटी दिवाली है, और कल मैं बड़ी दिवाली पे नया चादर बिछाऊंगी, इसीलिए मैं चेंज नहीं करूंगी, बस इसको दोबारा से अच्छे से बिछा देती हूँ, साइड कर देती हूँ, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और आप लोग मुझे पहले ज़्यादा सपोर्ट करते थे, अब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों? अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। यहाँ देखिएगा, मैंने रूम ऐसे ही डेकोरेट कर दिया है, सिंपल सा, मतलब साफ़ सफाई हो गई। तो यहाँ मेरा ट्राइपॉड रखा है, सोफे टेबल भी सेट कर दी, पर्दे भी लगा दिए, और कुछ पॉट थे वो वहाँ बैठ के यहाँ रख दिए, बैठ के यहाँ इकट्ठे इसलिए रख दिए क्योंकि डुग्गू अभी खेलेगा उनसे। तो यहाँ फैन चल रहा है तो देख सकते हो। तो ये पॉट है, तो इन पॉट को मैं रख देती हूँ कुछ टेबल पे और कुछ बेड पे। और आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि अभी तो ये पॉट वहाँ पे रखे थे बेड पे, तो देखो भाई अभी अभी डुग्गू और बंस दोनों आए, उनने आके यहाँ रख दिए। तो और कुछ मैंने टेबल पे एक लगा दिया, और यहाँ आके फिर मैं लगाने लगी, क्योंकि बच्चे लोग तो होते ही ना, प्लो वगैरह सब ख़राब कर दिया। फिर मैंने साइड में खिसका दिया, क्योंकि बच्चे रहने ही नहीं देते कुछ अच्छे से, तो मैंने फिर